सिनोनियम बताना है हमें, आइकोनोक्लास्ट का मीन्स क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर कमेंट करिए इसका जल्दी। चलिए देखते हैं बच्चों, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है, आइकन से बना हुआ है। किससे बना है बच्चों? ये बना है आइकन से, और आइकन का मतलब होता है मूर्ति। क्या होता है बच्चों? मूर्ति। और क्लास्ट मीन्स होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, तो ये बच्चों किससे जाता है? ये सेंस जाता है तोड़ फोड़ से। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो सिनोनियम होगा वो भी इसी से रिलेट करेगा। तो ट्रेडिशनलिस्ट, रिबेल, कन्फर्मिस्ट एंड फॉलोवर। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी जो है इसका मीन्स होता है, रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, और विद्रोह में भी क्या आता है? तोड़ फोड़ मचाना। विद्रोह का मतलब तोड़ फोड़ मचाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ प्रोडिगल। क्या है बच्चों? प्रोडिगल। प्रोडिगल का क्या मीन्स होता है? कमेंट करिए आंसर जल्दी इसको। चलिए देखते हैं। प्रोडिगल का मतलब होता है बच्चों, प्रोडिगल का क्या मतलब होता है? प्रोडिगल का मीन्स होता है अत्यधिक खर्चीला। क्या होता है बच्चों? अत्यधिक खर्चीला। तो हमें क्या बताना है? इसका एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एंटोनियम हो जाएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है बच्चों? कंजूस। तो कंजूस हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लिखा है यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। तो बच्चों मैंने आपको इसमें बताया था, आपको क्या करना है? आपको आंसर कमेंट करना है, लेकिन इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है। चलिए आंसर कमेंट करिए जल्दी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। तो बच्चों इसमें किसका प्रयोग किया गया है? मस्ट का प्रयोग किया गया है, और मस्ट होता है एक मोडाल। क्या होता है बच्चों? एक मोडाल होता है। तो मस्ट के बाद क्या आना चाहिए? बी का प्रयोग होना चाहिए। मस्ट के बाद क्या प्रयोग होना चाहिए बच्चों? बी का प्रयोग होना चाहिए। आप देखो इसमें लिखा है मस्ट बी, यहाँ शुड का प्रयोग कर दिया इन्होंने, यहाँ सिर्फ मस्ट लिखा है, यहाँ इज टू लिखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। चलो बच्चे, बच्चे यहाँ पे 2 बार, चलिए एक क्वेश्चन है उसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 बार बाई का प्रयोग किया है। बच्चों यहाँ पर जो बाई का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो पहले से ही सेंटेंस में है। क्या है? पहले से ही सेंटेंस में है, उससे हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे जो बाई का प्रयोग किया गया है, तो जैसे आप बाई सब्जेक्ट नहीं करते हो, क्या करते हो? बाई सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो ना आप, ये वही वाला बाई सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये बाई टुमारो तो सेंटेंस में पहले से दिया हुआ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये पहले से ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, तो इतनी चीजें नहीं समझनी है आपको। क्या देखना है? मस्ट है, मस्ट भी होना चाहिए, बाकी किसी में नहीं है, इसमें है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ में आया आपको? ये हमें सेंटेंस में पहले से दिया हुआ है बाई, और ये बाई किसकी वजह से आया हुआ है? बाई सब्जेक्ट है। ओके बच्चों,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे क्या कहेंगे? जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। आंसर कमेंट करिए जल्दी। बी नंबर लिंग्विस्टिक। बेटा बस यही मैं बोल रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता हो दो भाषाएं आती हो या दो से ज्यादा या बहुत सारी भाषाएं, आना अलग बात है, बोलना अलग बात है। यहां पे किसकी बात हो रही है? स्पीक्स। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। क्या होता है? बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो यहां आती हैं भाषाएं, और यहां पे क्या है? बोलता है। समझ रहे हो क्या है? बहुत सारी भाषाएं बोलता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है हमको। इसमें कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ही सेड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड द शो। ही सेड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड द शो। तो यहां पर पिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? पिटी का मतलब होता है विलाप करना या दुख होता है। क्या होता है? पिटी या दया आ जाना, ऐसे व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल है दुख से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर पिटी का प्रयोग किया गया है। और कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई भी सेंटेंस जब उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो आपका इंपरेटिव हो, और चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास है तो उसे इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट कर दोगे तो वो हमेशा असर्टिव में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चे कि वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया जाए, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आए, फिर मेन वर्ब आए एंड अदर्स। ठीक है, चलिए आंसर हम अपना फाइंड करते हैं, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो यहां पर है ही सेड, तो आपको इसमें देख लेना है ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी, और इसमें हम एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं सेड के लिए। तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड दिया है यहाँ पे सेड दिया है, यहाँ सेज दिया है, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड है। तो बच्चों ये दो आंसर तो हमारा नहीं होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस आंसर को देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ पिटी यू मिस द शो। क्या है? व्हाट अ पिटी यू मिस द शो। तो देख रहे हो बच्चे, ये जो है, ये जो हमारा आंसर गिवन है, इसमें क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया गया है। देखो, व्हाट अ पिटी यू मिस द शो, तो इसमें कोई चेंजमेंट किया ही नहीं गया है, इसलिए हमारा ये आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ पिटी दैट आई हैड मिस द शो। इसमें देखो सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या लिखा है? व्हाट अ पिटी यू मिस द शो, तो इसको किसमें कन्वर्ट किया गया है? आई हैड मिस द शो। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इतना ज्यादा समय आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। इसमें हमेशा आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। तो एलिमिनेशन के थ्रू हमने इसका आंसर क्या फाइंड कर लिया? ये। फिलहाल आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। राधे राधे बेटा, राधे राधे।